नमस्कार, मैं गहमर से अखंड प्रताप सिंह अखंड गहमरी आज आपका एक बार पुनः गोपाल राम गहमरी पर आधारित इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज गोपाल राम गहमरी साहित्यकार सम्मेलन के विषय में हम इस आधार पर बात करेंगे कि गोपाल राम गहमरी के ऊपर जो कार्य हुए हैं उनकी विषय में हम आपको जानकारी दें। इस आधार पर आज गोपाल राम गहमरी साहित्यकार सम्मेलन जो विगत 5 वर्षों से गहमर गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैं इसकी विस्तृत व्याख्या आज करने जा रहा हूं। गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान द्वारा विगत कई वर्षों से स्थानीय स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, जिसमें 1 जनवरी को प्रत्येक साल नववर्ष मिलन समारोह एवं गोपाल राम गहमरी जन्म दिवस मनाया जाता था। इसके उपरांत होली में होली मिलन समारोह एवं चैती रामनवमी में एक कवि सम्मेलन का आयोजन भी गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा था, परंतु गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान द्वारा आयोजित होने वाले कवि सम्मेलन को किसी कारणवश बंद करना पड़ा। धीरे धीरे कारवां चलता गया। गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान के अध्यक्ष और महामंत्री योगेंद्र सिंह की सौजन्य से के द्वारा बच्चों का जीके कंपटीशन, ठाकुर योगेश्वर सिंह के जन्म शताब्दी पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, लेकिन वो आयोजन अपने आप में पूर्ण नहीं हो पा रहे थे। उसका कारण ये था कि गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान के पास संसाधन बहुत ही सीमित था और सरकारी तौर पर किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही थी। मैं आपको बताते चलूं कि जब 2015 में हमने गोपाल राम गहमरी साहित्यकार सम्मेलन की आयोजन किया शुरू किया, तो उस समय मैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, विश्व पुस्तक केंद्र, कई हिंदी साहित्य संस्थानों में जाकर के मैं मिला, लेकिन कहीं भी गोपाल राम गहमरी के ऊपर किसी भी प्रकार के आयोजन या पुस्तक की चर्चा नहीं थी। मैं न्यास तक गया, लेकिन वहां से भी किसी प्रकार की सहयोग, कोई मदद गोपाल राम गहमरी के नाम पर मिलने को तैयार नहीं थी। हर आदमी इस महान उपन्यासकार के विषय में जानकारी तो रखता था, लेकिन केवल नाम सुन रखा था कि इनके कोर्स पढ़ाए जाते हैं। इसके आगे किसी भी संस्थान ने कोई भी कार्य नहीं किया था। धीरे धीरे मैं काफ़ी प्रयास करता रहा, भारत के संस्थानों को लिखता रहा, जो हिंदी सेवक संस्थाएं हैं उनको लिखता रहा, सरकारी गैर सरकारी सारे संस्थानों को इस आयोजन के बारे में लिख रहा था, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिली। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि इस कार्यक्रम को आप अपने स्तर पर शुरू करिए। 2015 में 21, 22, 23 प्रथम वर्ष यह कार्यक्रम रखा गया। आपको मैं बता दूं कि जब ये प्रथम साल कार्यक्रम हो रहा था, उस समय गहमर की परिस्थिति बहुत ही विपरीत थी। कार्यक्रम के समय भारी बरसात और दुर्भाग्य की बात कि केवल 17 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक गहमर क्षेत्र में सर्पदंश की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई थी, जिससे कुछ मौतें भी हो गई थी और कई सड़क दुर्घटनाओं में लोग घायल हो चुके थे। 2015 का कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो भारी बरसात के बीच किसी भी तरीके से दोपहर 2 बजे के बाद जाकर के वो कार्यक्रम शुरू हो पाया। स्थिति ये थी कि गहमर के लोग और मैं खुद इस कार्यक्रम की रूपरेखा समझ नहीं पा रहे थे।
दिक्कत ये थी कि कार्यक्रम भी बड़ा था, बड़े नाम पर था और आयोजक के पास कोई अनुभव नहीं था। संसाधन भी आप जानते हैं कि ग्रामीण होने के कारण संसाधन भी उस स्तर तक नहीं थे जिस स्तर पर हम लोगों को मिलना चाहिए। उन परिस्थितियों में गहमर के शांति पैलेस के मालिक संजीव सिंह उर्फ बंटी ने अपना पूरा हॉल हमें काफ़ी कम किराए पर उपलब्ध कराया। जो शांति पैलेस है वो काफ़ी कम किराए पर मुझे उपलब्ध हुआ। कुछ हौसला बढ़ा। आगे वर्तमान उस समय के कबीना मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी और गांव के कुछ नौयुवकों का सहयोग मिला और किसी तरीके से वह कार्यक्रम सब पूर्ण हुआ। लेकिन प्रथम कार्यक्रम हर दृष्टिकोण से असफल था। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वह कार्यक्रम मेरा असफल था। असफल इस मायने में था कि हम किसी भी स्तर पर, चाहे वो मंचीय व्यवस्था थी, चाहे वो रहने की व्यवस्था, चाहे वो खाने की व्यवस्था, हम किसी भी व्यवस्था में अपने आप को पूर्ण नहीं कर पाए थे। कार्यक्रम लंबा चल रहा था, किसी भी तरीके से कार्यक्रम पूर्ण हुआ। उस साल आने वालों में सर्वश्री सुभाष चंद्र जी, गिरीश पंकज जी, अनूप श्रीवास्तव जी, ओम नीरव जी, विशंबर शुक्ला जैसे तमाम हस्तियां उस कार्यक्रम में पहुंची थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मेरे पास एक मात्र रास्ता था कि अब ये कार्यक्रम इतना असफल हो चुका है और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में आ चुकी हैं कि निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम पहले ही साल खत्म हो जाएगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने अपने लोगों से बात किया कि यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से फ्लॉप हो चुका है। व्यवस्थाओं के नाम पर केवल दुर्व्यवस्था ही कार्यक्रम में रही। मेरे दिमाग में जो बात उस वक्त आई मैंने वो किया। मैं जितने भी लोग कार्यक्रम में आए थे सबको पत्र लिखा और जो भी विशिष्ट अतिथि थे मैं कार्यक्रम के बाद चाहे वो जा करके उनसे व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली, बम्बई जहाँ भी थे मैं उनसे मुलाकात किया और अपनी सारी समस्याओं को बताया। नतीजा ये हुआ कि वो लोग जो आए थे उन्होंने इस चीज को सकारात्मक लिया और अगले साल पूर्ण रूप से मदद करने का वादा किया। 2016 में हमने अपनी गलतियों से सीख लेते हुए सारी व्यवस्थाओं को सुधारने का जिम्मा नहीं लिया। मैंने ये सोचा कि हम यदि सारी व्यवस्थाओं को एक साथ सही करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम कहीं भी सफल नहीं होंगे। इसलिए हमने सबसे पहले 2016 में अतिथियों के रहने और भोजन की व्यवस्था में सुधार किया और जब 2016 में वो व्यवस्था पूर्ण रूप से सुधर गई, कार्यक्रम मंच का बिगड़ा। निश्चित तौर पर कार्यक्रम में आपाधापी रही, इसमें कोई दो राय नहीं था कि आपाधापी नहीं थी। फिर भी जो लोग आए थे उन्हें रहने और खाने की दिक्कत, जो समस्याएं पिछले साल थी वो समस्याएं बिल्कुल 100% उस पर काबू पा लिया गया था और उसे दूर कर दिया गया था। इस दौरान 2 साल कार्यक्रम बीत चुके थे। मैं विभिन्न साहित्य संस्थानों में गया, गोपाल राम गहमरी जी के इस कार्यक्रम को दिखाया। मेरी मंशा थी कि कम से कम शासन प्रशासन स्तर पर यह एक चर्चा चल जाए कि इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। मुझे किसी भी प्रकार के सरकारी से तौर पर आर्थिक मदद की जरूरत नहीं थी। आर्थिक के लिए हमारा गांव पर्याप्त था। लेकिन जब तक हम अपनी चीज को शासन स्तर पर नहीं रख पाते हैं, किसी भी प्रकार की उस पर एक विशेष मुहर नहीं लगती। ये मेरी मानसिकता थी उस वक्त, अब नहीं है। तीसरा साल बहुत अहम रहा। 2 अप्रैल 2017 में ही माता जी गुजर गईं और इसके बाद शिक्षा मित्रों के बवाल को लेकर के एक विषम परिस्थिति हमारे के यहाँ भी आ खड़ी हुई थी। कई लोगों ने मुझसे कहा कि इस कार्यक्रम को इस साल
निरस्त कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी यह कार्यक्रम हुआ और उस साल मैंने पूर्ण रूप से मंच पर ध्यान दिया था। हमारे खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सुधर चुकी थी। मैं उसी ढर्रे पर चलते हुए इस बार मैंने पूर्ण रूप से मंच को सुसज्जित करने का प्रयास किया। लेकिन इस साल भी, लगातार तीसरे साल भी, यदि किसी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो बारिश ने। अब तो गांव में ये बातें हो गई थी कि यदि गोपाल राम गहमरी साहित्यकार सम्मेलन का पोस्टर जब लग जाएगा तो समझ लीजिएगा कि बारिश शुरू हो जाएगी। एक धारणा सी बन गई थी कि कार्यक्रम में बारिश जरूर होती थी। उस बारिश से बचाव के हिसाब से हम लोग तैयारी करते थे। तीसरे साल निश्चित तौर पर हमारा कार्यक्रम बहुत हद तक बारिश के द्वारा जो व्यवधान उत्पन्न हुआ उसको छोड़ करके बाकी हर चीज हम लोगों ने सुधार लिया था। इस दौरान हमारे मंच पर देश विदेश से लोग आना शुरू हो गए थे। आपकी कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से कार्यक्रम के बारे में जानकारी अब धीरे धीरे देश में फैलने लगी थी। गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान का बैनर मैंने यूज किया था। गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह जी ने शुरू से इस चीज को देखा और कार्यक्रम अपने देख रेख में चलाते रहे। सबका सहयोग मिलता रहा, यह कार्यक्रम बढ़ता रहा। कई परिस्थितियां बीच में विषम आई। 2018 में यह कार्यक्रम शांति पैलेस से हटा करके गहमर इंटर कॉलेज गहमर में आयोजित हुआ। लगभग हर व्यवस्थाएं सही, कार्यक्रम अपनी जगह पर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और जो दिक्कतें थी उन दिक्कतों को हम आज भी नहीं दूर कर सकते, कल भी दूर नहीं कर सकते, परसों भी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिक्कतें एक ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते हो रही थी। वर्ष 2019 में ये कार्यक्रम सितंबर में रखा गया था, लेकिन सितंबर में पूरा इलाका हमारा बाढ़ से डूबा हुआ था। मेरे घर के सामने कम से कम घुटने इतना पानी लगा हुआ था। कार्यक्रम होना संभव नहीं था, इसलिए कार्यक्रम को टाल दिया गया। आपको यहाँ हम बताते चलें कि इस कार्यक्रम में मेरी जो सबसे अधिक स्थानीय स्तर पर मदद करते थे वह गहमर के सुनील जायसवाल, चंदन डेकोरेशन। उनके द्वारा जब भी कार्यक्रम होता था अपनी सारी व्यवस्था हमारी फ्री कर दी जाती थी। उनकी कोई भी डिमांड नहीं रहती थी, जो हमने दे दिया वो उन्होंने रख लिया और एक गार्जियन के रूप में वो आकर के सारी व्यवस्था देखते थे। अब 2019 में जब दिसंबर में कार्यक्रम हुआ, दुर्भाग्य की बात 2 दिसंबर 2019 को सुनील जायसवाल का पैर टूट गया। वो एक एक्सीडेंट में घायल हो गए। इधर मेरे छोटे भाई लड़के की परीक्षा सैनिक स्कूल की, वो लखनऊ में थी और उसका भी समय बिल्कुल कार्यक्रम के दिन ही था। वो भी नहीं छोड़ रह सकता था, वो भी नहीं मौके पर था। तीसरी जो सबसे अहम समस्या उत्पन्न हो गई वो हो गई एनआरसी को लेकर के पूरे देश में आग लगना। कार्यक्रम कैसे होगा, नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। 17 दिसंबर 2019 को जब लोगों ने का फोन आना शुरू हुआ कि मैं नहीं आ रहा हूं, तो उस समय मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस कार्यक्रम को क्या किया जाए, स्थगित किया जाए या ना स्थगित किया जाए। यदि स्थगित किया जाता है तो जो लोग चल दिए हैं या चल रहे हैं वो क्या सोचेंगे। खैर, उपापोह में स्थिति में किसी भी तरीके से 19 तारीख आ गई। 20-21 को यह कार्यक्रम था। आपको शायद जान के आश्चर्य हो कि 5 सालों में 3 बार यह कार्यक्रम 20-21, 21-22 के दौरान ही शुरू हुआ। इसीलिए मैंने कल 21 सितंबर को ही इस गोपाल राम गहमरी
पर आधारित कार्यक्रम की शुरुआत की। 19 तारीख की रात में मेरे पास, अब मैंने 2019 में आने वालों की लिस्ट फाड़ करके फेंक दी थी। जिनकी अनुमति थी उनकी भी और जिनकी अनुमति नहीं थी उनकी भी मैंने सारी लिस्ट फाड़ करके फेंक दी थी। अब केवल मैं उस मैसेज का इंतज़ार करता कि जिसका मैसेज आता कि मैं चल चुका हूँ या चल चुकी हूँ। 19 तारीख को 20 की सुबह में हमारे यहाँ विजय मिश्र दानिश जी, प्रबुद्ध घोष जी, ये लोग पहुँच चुके थे। हम लोग गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में अब कार्यक्रम स्थल का चुनाव करने के में पड़े हुए थे। कार्यक्रम कहाँ किया जाए, क्यों कि किसी भी प्रकार से हम लोग को ये पता नहीं था कि कितने लोग आ पाएंगे। जहाँ भी इन लोगों ने बताया कार्यक्रम स्थल वहाँ बनाया गया। वहाँ बनाने के बाद अब जब कोई मुझसे पूछता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो मेरे पास एकमात्र जवाब होता है। मैंने गहमर रेलवे स्टेशन पर एक बैनर लगा दिया जिस पर अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, और स्टेशन मास्टर, जो कि हमारे ही एक गहमर स्टेशन रेलवे स्टेशन की एक खासियत रही है कि 5 साल में जब भी ये कार्यक्रम हुआ है तब भी तो गहमर रेलवे स्टेशन ने हमारी पूरी मदद की है। आने वाले यात्रियों को अनाउंसमेंट से लेकर के सारी कुछ व्यवस्था, जो भी उनके बाय रूल उनका नियम न टूटता हो, उस स्तर तक जा कर के उन्होंने सारी हमारी मदद करी है, इसमें कोई दो राय नहीं। गहमर रेलवे स्टेशन पर जो व्यवस्था थी उसको लगाया गया, मोबाइल हाथ में लिया गया। जब कोई पूछता कि रूट, तो उसे बताया जाता, और जब उसकी ट्रेन गहमर रेलवे स्टेशन पर आने की होती तो उसको तुरंत जाके रिसीव किया जाता। सबसे अंतिम में उस कार्यक्रम के आने वाले में सबसे लास्ट में मुझे जहाँ तक याद है कि संतोष शर्मा शान मेरठ से कोटा एक्सप्रेस से आई थी। इस प्रकार यह गोपाल राम गहमरी पर आधारित कार्यक्रम और गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान द्वारा आयोजित उनके विभिन्न कार्यक्रम और यह गोपाल राम गहमरी साहित्यकार सम्मेलन 2015 से लेकर के अभी तक अनवरत चल रहा था। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम आपको जैसा विदित है कि 19 से लेकर के 21 तक कार्यक्रम रखा गया है। इस बार जो है यह कार्यक्रम 3 दिन का किया गया है। 2000 आपको जैसा मैंने बताया था, कुछ लोगों जो हमारे त्रैमासिक पत्रिका साहित्य सरोज के समूह से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि मैंने बार बार कहा था कि 5 सालों से जो कार्यक्रम चले आ रहे थे उनमें कई चीज़ें मुझे अच्छी लगीं, कई अनुभव मिले, और उन अनुभवों के आधार पर अगले 5 सालों की योजना मुझे बनानी है। मैंने जो 2015 में योजना बनाई थी उस योजना को 2019 तक अक्षरांश निभाया। उसमें चाहे मुझे कठिनाई आई, चाहे पर जो भी समस्याएं आई, लेकिन अब उन समस्याओं को देखते हुए, उन व्यवस्थाओं को देखते हुए कार्यक्रम को और सुंदर बनाने के दृष्टिकोण से एक व्यापक योजना मैंने बनाई। और आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार त्रैमासिक पत्रिका साहित्य सरोज के समूह पर बदलाव होते चले गए। कभी कोई नियम आता था, कभी कोई नियम आता था, कभी कोई नियम आता था। यह सारा एक एक्सपीरियंस किया जा रहा था, एक अनुभव लिया जा रहा था हर चीज़ों को देखते हुए। और आपने देखा कि 21 सितंबर 2020 से, यानी कल से, जो भी नियम फॉलो हुए वह अब 2024 तक लगातार चलेंगे। तो गोपाल राम गहमरी जी के बारे में ये जितने काम हुए मैंने आपको सारा कुछ बताया जो मेरी जानकारी में है। इसके अतिरिक्त गोपाल राम गहमरी पर संजय नाम, आगे का टाइटल मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कुछ किताबों कहानियों का संकलन किया और उसे किसी प्रेस से छपवाया था। वो गहमर के एक रिलेटिव थे जिनको मैंने पहले साल गोपाल राम गहमरी साहित्यकार सम्मेलन में गोपाल राम गहमरी गौरव से सम्मानित भी
किया था। लेकिन उसके बाद जितनी भी मुझे जानकारी रही, जो भी लोग संस्था से जुड़े रहे या जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ, मैं वहाँ तक उनके नाम, उनके काम आपको बताने की कोशिश किया। इसके अतिरिक्त समय समय पर गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान द्वारा जनहित के कार्य भी किए जाते रहे। लेकिन गोपाल राम गहमरी पर आज जो साइबर वर्ल्ड चल रहा है, इस पर कोई काम नहीं हुआ था। जहाँ तक मैंने 1 महीने के अंदर सर्च किया था, सिवाय इसके कि गोपाल राम गहमरी ये थे वो थे, उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की, गुलजारी लाल नंदा जी की किताबों के संग्रह, कहानियों के संग्रह उस पर यूट्यूब पर या अन्य जो वीडियो प्लेटफार्म हैं, अब तो वीडियो प्लेटफार्म कई हैं, तो उन पर आप उनको पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम का निर्णय किया गया और आज ये गोपाल राम गहमरी के कार्यक्रम में जो गहमर गौरव किताब पढ़ने का जो कार्यक्रम चलाया गया, इसके पीछे 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य हमारा ये था कि गहमर गौरव किताब को पढ़ते पढ़ते का वाचन, जो पढ़ते पढ़ते या वाचन सुनते सुनते या जो वाचन कर रहे हैं वो गोपाल राम गहमरी के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जो वाचन कर रहे हैं उनका एक, जैसे मैंने पहले भी कल भी कहा था कि जो वाचन कर रहे हैं उनका एक अपना अलग क्षेत्र है। उनके वाचन के कारण उस क्षेत्र में भी ये हमारी बात पहुंचेगी। इसलिए यह वाचन का, गहमर गौरव का कार्यक्रम रखा गया पाठन का, ताकि उन्हें डीपली जानकारी मिले। किसी की कहानी सुनना, किसी के लेख पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन यदि हम उसके विषय में पूर्ण रूप से जानकारी रखते हैं तब उसके लेख और उसके कहानी को पढ़ने का एक आनंद अलग आता है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ जो अभी कुछ दिन पहले बीता है। जब मैंने गोपाल राम गहमरी जी की कहानियों को पढ़ने की बात की तो बहुत लोग तैयार हुए। उसी दौरान मेरे कैसे पढ़नी है, नहीं पढ़नी है का सवाल जवाब जब हो रहा था, उसी दौरान किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि ये कहानियाँ कैसे पढ़ी जाएंगी। तो मैंने उसमें लिखा कि ये कहानियाँ आज से 120 साल पहले की हैं, इसलिए 120 साल पहले की तरीके से, इज्जत से और अपने मनोभाव से पढ़ी जाएंगी। जब मैंने केवल एक जिक्र किया 120 साल पहले की हैं, उसके बाद लोगों में एक जोश आया। जो भी आप आज जो छोटी सी जो वीडियो है आपने देखा होगा, उसमें सीमा रानी मिश्रा जी हैं, किरण बाला वर्मा जी हैं, रेणुका सिंह जी हैं, रेखा पंचोली जी हैं। इसके साथ साथ वीडियो भी हमारे पास अलका पांडे जी का आ चुका है। दीप्ति मिश्रा जी जो वापी की रहने वाली हैं, इस पूरे कार्यक्रम की अतिथि संपादक हैं। वो इस पूरे कार्यक्रम को संपादित कर रही हैं। कांति शुक्ला आंटी इस पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए। और मैं आपको पहले भी, कल भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, कल भी कहूंगा कि इस कार्यक्रम में कई प्रकार के शोध भी किए जाए, ताकि जो शोधार्थी हैं, मेरे पास कई बार फोन आता है कि मुझे कहानियाँ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे जानकारी चाहिए। कुछ ऐसे सिर्फ प्रश्न होते हैं कि मैं उनका जवाब खुद नहीं जानता हूँ। तो इस प्रकार के शोध भी इस कार्यक्रम में हो रहे हैं। हो सकता है कि आज यदि आप जो बोलते हुए वीडियो देख रहे हैं, कल जो है किसी चित्र के आधार पर केवल उस वाचक की फोटो साइड में लगी रहे और केवल उसकी ऑडियो आप सुने। हो सकता है कुछ आपको चित्र देखने को मिले, राउंडिंग चित्र देखने को मिले, कुछ कहानियों के वो किताबों के पृष्ठ देखने को मिले। तो कहानी वाचन में संभव है कि हम कहानी के हिसाब से कुछ कैरेक्टर को जीवंत करेंगे और उस जीवंत कैरेक्टर को भी मंच पर आपके कहानी में प्रस्तुत करेंगे। तो मेरा एक बहुत बड़ा आपसे अनुरोध है, यदि आप हमारी इस बात को, जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, कि ये कार्यक्रम एक
अलविदा कार्यक्रम है, ये अलविदा नहीं, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इस पर आप भी यदि कोई अपनी विचार देना चाहें, मैं आप सभी लोगों को, मैं थोड़ा सा कहने में संकोच नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत लोगों से कुछ कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप बहुत गुस्से वाले हैं इसलिए मैं अपनी बात नहीं रख पाता हूँ। तो ये गुस्सा, ये चीज़ें, ये अलग चीज़ें हैं। यदि हमें कोई कुछ बात बताएगा तो हम उस पर क्यों गुस्सा हूँ, क्या गुस्सा आदमी आएगा। तो ये एक प्रोपगंडा बन चुका है कि आप गुस्से में रहते हैं इसलिए। तो गुस्सा, हम जो भी हमारा नेचर है, हम उस नेचर को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कभी किसी को ये बता दे कि हमने कभी सुझाव दिया है, सलाह दिया है, उस पर जो है हमारा नेचर आड़े आया हो, तो आप बेहिचक हमसे कभी भी 9 बजे सुबह से लेकर 2 बजे रात तक कभी भी आप मैसेज करके मुझे आप बता सकते हैं कि नहीं, इसमें इस प्रकार की चीज़ें कि आप करिए तो ये और अच्छा होगा। क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं। एक घोड़ा रेस में अकेले दौड़ता है तो वो जानता है कि हम सबसे अच्छा दौड़ते हैं और सबसे तेज दौड़ रहे हैं, लेकिन जब उसके साथ कई घोड़े दौड़ते हैं तब उसको पता चलता है कि वास्तव में उसकी स्थिति क्या है। तो हम यदि अकेले इस चीज को लेकर के चलेंगे तो हम अपने हिसाब से चलेंगे और हम ये सोचेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी खराब हो। तो ये जिम्मेदारी, तो यहाँ जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि आप मुझे बताएं कि नहीं, यहाँ पर इस प्रकार से होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं। और बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हम बर्बाद क्यों कर रहे हैं, हम सीधे गहमर गौरव का वाचन क्यों नहीं करा रहे हैं, हम कहानियों का वाचन क्यों नहीं करा रहे हैं। तो मैंने इसका जवाब आपको पहले ही दिया कि हम जब तक किसी भी चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखेंगे, हमें उससे सुनने में मजा नहीं आएगा, हम उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। यदि मान लीजिए आज के दौर में, आज मैं अपनी एक कहानी गोपाल राम गहमरी के नाम पर लिखी हुई कहानी आपको बता के पढ़ दूं कि ये कहानी गोपाल राम गहमरी की और कहानी मेरी रहे, आप नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन जब आप गोपाल राम गहमरी के बारे में सुने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि यह शब्द तो हो ही नहीं सकते। क्योंकि आज के शब्दों में, आज के शब्द लेखन का तरीका और उस समय के शब्द लेखन के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। आज की भाषा शैली में और उस समय की भाषा शैली में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए मैं कहानी वाचन में जो भी कहानियां उनकी पढ़ी जाएंगी, कोशिश ये रहेगी कि उस कहानी के पृष्ठ आपको दिखाए जाएं। भले उस कहानी के पन्ने जर्जर हो चुके हैं, पीले पड़ चुके हैं, लेकिन वो कहानी के पन्ने आपको दिखाए जाएंगे। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आप अधिक से अधिक अपने विचार मुझे बताएं। यदि कुछ और नायाब तरीका आपके पास है तो उसे ही बताएं, हमारा मार्गदर्शन करें। और इस पेज को और यूट्यूब का जो चैनल, उसके लिंक को जितना ज्यादा आप शेयर कर देंगे, समझ लीजिए कि मेरे लिए मैं अच्छा रहेगा, आपके लिए हो चाहे ना हो। क्योंकि आप कहेंगे भाई हमारे लिए, तो एक मैं बहुत क्लियर कट बात करता हूँ कि आपके लिए अच्छा हो चाहे ना हो, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए भी कुछ अच्छा होगा ही, माँ भगवती की कृपा से। तो इस प्रकार यह माँ कामाख्या और गंगा का क्षेत्र, जहाँ से हम इस लाइव को कर रहे हैं, आपको बताते चलें कि बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आप इस कार्यक्रम को दिल्ली करिए, बम्बई करिए, बड़े शहर में करिए, वहां आपको इसका ज्यादा रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, मैं मानता हूं मुंशी प्रेमचंद्र जी के ऊपर कार्यक्रम विश्व में हर जगह होते हैं, लेकिन जो कार्यक्रम का महत्व लम्ही का है, वो महत्व पूरे विश्व में कहीं के कार्यक्रम का नहीं है। आप चाहे अमेरिका चले जाएं, चाहे लंदन चले जाएं, चाहे जहां इच्छा वहां चले जाएं, लेकिन आप
आपकी पैतृक भूमि में, जहाँ आपका निवास है, जहाँ आपकी मिट्टी है, वहाँ जो आपकी पूँछ होगी, उस पूँछ का जो है उस पूँछ के बराबर आपकी पूँछ कहीं नहीं हो सकती। आपकी मिट्टी को मैं दावे के साथ कहता हूँ कि गोपाल राम गहमरी साहित्यकार सम्मेलन में मेरे बुलाने पर एक भी अतिथि नहीं आता है। ये 100% सत्य है। जो भी आता है वो गोपाल राम गहमरी की जन्मभूमि देखने आता है, वो माँ कामाख्या के बुलावे पर आता है, वो माँ गंगा के बुलावे पर आता है। जब माँ का बुलावा जाता है उसके पास, तो उसके पास सारी समस्याएं दूर हो जाती। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका प्लेन का टिकट हो चुका है, जिनके ट्रेन का टिकट हो चुका है, लेकिन वो गहमर इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं। इसलिए ये गोपाल राम गहमरी पर आधारित कार्यक्रम अपने आप में एक बहुमूल्य कार्यक्रम है, एक मुख्य कार्यक्रम है, जिसका संपादन तृप्ति मिश्रा वापी कर रही हैं, जिसका पाठन किरणबाला वर्मा जी, सीमा रानी मिश्रा जी, रेखा दुबे जी, रेखा पंचोली जी, प्रिया सूफी जी, ज्योति किरण रतन जी, ऐसे 28-29 नाम हैं। और आप ये जान लीजिए कि जब तक गोपाल राम गहमरी की लिखित एक एक कहानी का वाचन नहीं हो जाता है, ये कार्यक्रम बंद नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कल मिलेंगे फिर इसी समय इसी जगह पे।